जय हिंद। एनसीईआरटी क्लासिक से 12 तक के साइंस में पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 12 इसका अध्ययन किए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के चैप्टर नंबर 13 यानी चुंबकों द्वारा मनोरंजन इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे और साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। चुंबक एवं चुंबक की खोज, प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक, चुंबकीय पदार्थ एवं अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक के ध्रुव, चुंबक के उपयोग, चुंबक को संभाल कर रखना। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सभी टॉपिक को समझ लेते हैं। चुंबक, जो वस्तु चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता हो उसे हम लोग चुंबक कहते हैं, जैसे लोहा, कॉपर, निकेल आदि। अब हम लोग समझते हैं चुंबक की खोज। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, चुंबक की खोज संयोग से हुआ था। एक मिस्र में एक ग्रेडिया रहता था जिसका नाम मैग्नस था। वह एक बार भेड़ को चराने के लिए गया था और साथ ही समय काटने के लिए वो अपनी छड़ों से जो छड़ी लिया था उससे खेल रहा था। अचानक से उस छड़ी पर जो धातु लगा था वह सिरा एक चट्टान से चिपक गया। तो उसने सोचा कि यार कैसे चिपक गया, तो उसको खोद के निकाला गया। तो उस चट्टान को मैग्नेटाइट कहा गया और उसका ख्याति दूर दूर तक फैलने लगा, जिससे चुंबक की खोज हो गया। अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक चुंबक एवं कृत्रिम चुंबक। वो चुंबक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम चुंबक, जो चुंबक मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें हम लोग कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इसका हम लोग उपयोग के अनुसार एक निश्चित आकार देते हैं। जैसे आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, जैसे नाल चुंबक हो गया, अक्सर हम लोग मोटर और जनरेटर में लगाते हैं। गोल चुंबक, जिसे हम लोग अक्सर रेडियो में देखते हैं, और छड़ चुंबक, जिसे हम लोग दिशा ज्ञात करने में उसका उपयोग करते हैं। अब हम लोग चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ को समझते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता हो उसे हम लोग चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, कॉपर, निकेल। और अचुंबकीय पदार्थ, चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करता हो उसे हम लोग अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्युमिनियम, जस्ता, लकड़ी, रबड़ आदि। अब हम लोग समझते हैं चुंबक के ध्रुव। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर वह विराम अवस्था में हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। अर्थात यह सूचित करता है कि उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा की तरफ एवं दक्षिणी ध्रुव हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ सूचित करता है। चुंबक के दो ध्रुव, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उत्तर ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम लोग समझते हैं चुंबक के उपयोग। प्राचीन काल से लेकर अब तक चुंबक के बहुत सारे उपयोग हुए हैं।
प्राचीन काल में दिशा को जानने के लिए कंपास का उपयोग करते थे लोग। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, एक कंपास हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को सूचित करता है। आजकल चुंबक के उपयोग बहुत सारे हुए हैं, जैसे रेडियो में, टेलीविज़न में, मोटर में, जनरेटर में। लगभग आजकल अधिकांशतः जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आते हैं उसमें चुंबक के उपयोग होते हैं। अब हम लोग समझते हैं चुंबक को संभाल कर रखना। सबसे पहले समझते हैं कि चुंबक के गुण कैसे समाप्त होते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, एक चुंबक को अगर गर्म किया जाए तो उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। एक चुंबक को अगर ऊंचाई से छोड़ा जाए तो उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। एवं चुंबक को लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तब भी उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अगर आपके पास दो छड़ चुंबक है तो उस चुंबक के बीच में एक लकड़ी लगा दे और छोड़ दे तो चुंबक के गुण अधिक समय तक बने रहते हैं। अगर आपके पास नाल चुंबक है तो उसके जो बाहरी सिरे होते हैं उस पर लोहे की कोई वस्तु लगा दें, जिससे चुंबक के गुण अधिक लंबे समय तक बने रहते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग भी साथ साथ उत्तर दें। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एल्युमिनियम चुंबकीय पदार्थ है या अचुंबकीय पदार्थ है? तो यह अचुंबकीय पदार्थ है। लकड़ी भी अचुंबकीय पदार्थ है। लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।